जून 2018 का क्वेश्चन है ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा हुआ है। ठीक है, जब हम सारे एग्जाम देके निकले बाहर जितने भी है, तो हमारा एक ही क्वेश्चन था, ये क्या पूछा हुआ था, ये क्या पूछा हुआ था, इसका क्या लगाएं और क्या नहीं लगाएं। जब एग्जाम में देखा गया तो हमें एग्जाम में ये लगा कि क्वेश्चन ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, क्वेश्चन की ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं। तो मैं नहीं लगा अटपटा क्वेश्चन ये बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कोई स्टेटमेंट ट्रू ऑलवेज ट्रू होती है तभी तो उसको ट्रू बोलते हैं। बोलता है इंटीग्रल डोमेन की जो सबरिंग है वो भी सारी है ना, इस सबरिंग ए बोल दिया मतलब हर एक के लिए बोल रहा है वो, ए सबरिंग ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी सबरिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी, जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बोलता है सबरिंग ऑफ यूएफडी इज यूएफडी, यूएफडी कैसे होएगी, है ना? देखो इंटीग्रल डोमेन यूएफडी होगा, थर्ड फोर्थ, तो अटपटा नहीं लगा तुम्हें ये? लगा ना, कोई क्वेश्चन इसने क्वेश्चन स्टार्ट, और क्वेश्चन वैसे भारी भरकम नहीं पूछ रखा उसने, इसके लिए आप क्यू ले लीजिए, क्यू इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग जेड ले लो। ठीक है, जेड ले लीजिए, तो बोलता है इंटीग्रल डोमेन की इंटीग्रल डोमेन बनेगी, है ना? क्या लिया काउंटर एग्जांपल? जेड और जेड की थोड़े टू जेड सबरिंग है। अच्छा अच्छा, जेड टू जेड, ओके 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 ओके, ठीक है, टू जेड विद जीरो डिवाइजर है ना? जेड टू जेड ए बोल दिया तो जरूरी नहीं है, तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर आप इसके सब सुपर सेट लेते चले जाओगे तो उसके कोरस्पोंडिंग ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना? तो इसका मतलब चारों, किसी क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन गलत है। तो हमने क्या किया, मतलब जितने भी इंटेलिजेंट्स थे उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन अब देखो चारों ही गलत हो गए, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी इतना भारी भरकम नहीं है कि इसको ना तुम छोड़ोगे इस क्वेश्चन को। और तुमने इसके लिए देख लिया कि इसके लिए इंटीग्रल डोमेन ले लिया तुमने r इज इक्वल टू जेड, ठीक है, और इसकी सब रिंग ले ली तुमने 2z, है ना? 2z के अंदर 4 है, 2 2, लेकिन दोनों ही बाहर है, दो जीरो है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से करेंगे तो ये तुम्हारे पास सब रिंग है, वो इंटीग्रल डोमेन, क्या इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? प्राइमरी कर दी, इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी नहीं है, अच्छा CRU नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारे पास काउंटर एग्जांपल मिल गया, फिर वो इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, है ना? और भी उठा लो, 3z उठा लो, 1 यूनिटी नहीं है उसके अंदर, तो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन z तो इंटीग्रल डोमेन है। और ए बोल दिया ए सबरिंग, इसका मतलब सारी सबरिंग की बात कर रहा हो, तुम्हें एक चाहिए, एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, ओके। फिर इस सभी के लिए मिल जाएगा तुम्हारे पास ऐसा ऐसा, 2z तो फिर सभी के लिए होगा, 2 से जनरेटेड आइडल, उसके अंदर यूनिटी नहीं होगी, मतलब इंटीग्रल डोमेन की सब रिंग का इंटीग्रल डोमेन होना कोई जरूरी नहीं है। अब कोई इंटीग्रल डोमेन होगी तो उसका जो वो यूएफडी भी हो सकता है, इंटीग्रल डोमेन के लिए नहीं है तो फिर वो यूएफडी के लिए भी नहीं है रिजल्ट, फिर वो ईडी के लिए भी नहीं है, और फिर पीआईडी के लिए भी नहीं है। इसका मतलब चार ही ऑप्शन क्या है, गलत हो गए। चार ऑप्शन अगर गलत हो गए तो कौन सा टिक करे अब ये? तो कोई इसको 1 लगाया, कोई इसका चारों ही लगाया, कोई इसका 2 3 लगाया, मतलब ताकि हमको लगे कि सभी को ही लगा कि गलत। तभी तो तभी तो सब आके पूछ रहे थे कि वो क्या पूछा हुआ था, कहीं हमें ऐसा लग रहा हो कि हमें ऑप्शन क्वेश्चन ठीक हो, हमें गलत लग रहा हो। तो इस क्वेश्चन को जितने भी हमारे सर्कल थे सभी ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत नहीं था। एक्चुअली में जिसने क्वेश्चन बनाया था उसने, पता है क्वेश्चन कैसे बनाया? उसने क्वेश्चन ये बनाया, तुमने ये काउंटर एग्जांपल दे दिया ना, हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या लेते हैं? यूनिटी, है ना? लेकिन जो जिसने बुक लिया था उसने रेफरेंस पता नहीं कौन सी बुक का लिया था, यूनिटी नहीं है वह, कौन सी बुक है यहाँ, खन्ना एंड बामरी है शायद, एक बुक है वो, पूरा नाम नहीं याद आ रहा मेरे, रेड कलर की बुक है, मैं भूल गया उसका नाम, इतनी मोटी बुक है वो, लाइब्रेरी में है, उसके 4 मतलब वो है 4 बुक है वो इस टाइप की, तो वो बुक है, नाम भूल गया मेरे को, बिल्कुल जबान पे है वो, याद नहीं है। उस बुक में वो क्या लेता है, इंटीग्रल डोमेन
ए कम्यूटेटिव रिंग विद, यूनिटी नहीं बोलता, ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज इंटीग्रल डोमेन। और उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ तो अभी भी गलत है, सिर्फ फर्स्ट ठीक होता है ना। तो बच्चों ने इसके रिप्रेजेंटेशन भेजी, सिर्फ एक बुक को छोड़ के सारी की रेफरेंस दी बच्चों ने इसकी, कि इस बुक के अकॉर्डिंग देखो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत आ रहे हैं, ठीक है। और उसने फिर तुम्हें रेफरेंस दी कि देखो ये भी तो है, इस जो ये है वो फुर्रे एक पता नहीं फुल्ले एक पता नहीं क्या नाम है उसका, आरजी पता नहीं ऐसा कुछ, वो बोलता है कि एक इंटीग्रल डोमेन हम उसको बोल लेंगे जो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसके अकॉर्डिंग तो उसका आंसर 1 है, फर्स्ट ट्रू है उसके अकॉर्डिंग। तो जो इसका फाइनल आंसर ये आया जिसने 1 लगाया है, ठीक है, जिसने 1 लगाया उसका ट्रू है, और नन करते तो सबका ही ट्रू हो गया फिर, क्योंकि जिसने 1 2 3 लगाया है फिर वो भी गलत है, उसका भी ठीक माना जाए, और नन करते ही इसका मतलब ऑप्शन गलत है, ये नन कर दिया इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, तो सभी को मार्क्स मिलेंगे इसके, तो सभी को मार्क्स मिले थे इसके 4.75 मार्क्स, ठीक है। जिसने अटेम्प्ट किया उसी को मिले, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने सोचा क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनको नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कोई बेवकूफ़ था नहीं, जिसको मॉडल अलजेब्रा की थोड़ी सी जानकारी है उसको पता लग गया कि क्वेश्चन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है सारे के सारे, तो ऑफकोर्स इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, है ना। तो इसका आंसर या तो फर्स्ट होता है या फिर नन होता, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नन आएगा, और उस बुक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट आएगा। उस बुक में इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन थी कि ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज नोन एज ए इंटीग्रल डोमेन, तो उसकी इंटीग्रल ये देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, z/2z ये भी इंटीग्रल डोमेन है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, और CR है बस, ठीक है, यू नहीं है, तो या तो फर्स्ट या नन, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो जो आंसर की में था वो ये लिख रखा था 1 और नन, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगे एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन गलत है, या तुम्हें पता हो बेशक कि वो ये लिखना भूल गया, अभी भी क्वेश्चन आया हुआ था, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, वो पार्ट बी का क्वेश्चन था, वो बोल रहा था कि जो अभी जो पेपर हुआ था उसमें, तो उसमें उसने क्वेश्चन, हालांकि हमें पता है वो क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन वो लिखना भूल गया कि वो डेफिनेशन दे रहा है कि इसको मैं ये बोल रहा हूँ, वो लीनियर का था क्वेश्चन, लीनियर का क्वेश्चन था, उसमें वो कुछ बोल रहा था कि इसको हम ये बोलेंगे, वो मुझे ध्यान नहीं है क्वेश्चन, तो उसकी रेफरेंस दे दो, वो क्वेश्चन गलत है, हालांकि वो उसने क्वेश्चन तो अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है, उसकी रेफरेंस दे दो, उसको अटेम्प्ट कर लो, नंबर मिले है सभी को, उसको 3 नंबर मिले, ठीक है।